दोस्तों, सिम्पसन सीरीज कार्टून तकरीबन 16 या 17 साल से अमेरिकन चैनल कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जा रहा है, जिसमें कार्टूनिस्ट की तरफ से कुछ पेशेनगोइयां की गई हैं, जिन्हें अंग्रेजी में प्रिडिक्शंस कहा गया है, जो दरअसल पेशगोइयां ही नहीं हैं, बल्कि दजाली मंसूबे का वो खाका भी है जो आज से 16 या 17 साल पहले दिखा दिया गया था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। या हो सकता है हेलिकन कुछ ज़ईफुल अकीदा अफराद और गोरों और दूसरी तीसरी दुनिया के अफरादान के लिए सिम्पसन किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग का दर्जा पा गया है, जो एक कार्टून के भेष में आकर उनको वो सब बता गया जो किसी ने ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचा होगा। और यही नहीं बल्कि वो सब हूबहू होता भी जा रहा है। इसमें दजाल की चंद टेक्नोलॉजी की पैदावार से लेकर इसके दुनिया में आने तक का पूरा नक्शा खींचा गया है। लेकिन मुख्तसरन 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल ये मंसूबा, जिसे प्रिडिक्शंस कहा जाता है, इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, सिम्पसन सीरीज में जो सबसे पहले पेशगोई की गई वो रोबोट मशीन के मुतालिक थी। सन 2000 में दिखाई जाने वाली इस कार्टून सीरीज में मिस्टर बेंसन नामी एक रईस इंसानों के काम करने की रफ्तार और उनके ड्रग टेस्ट से परेशान होकर मजदूरी की जगह रोबोट्स को अमेरिका के हर शोबे में काम पर लगा देता है, क्योंकि इस तरह उनसे मजदूरी भी दिन रात ली जा सकती है और तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती। लेकिन ये बात तब हकीकत का रूप धार गई जब अमेरिका में मैकडोनल्ड्स और काफी किस्म के शोबाजात में रोबोट्स को ही लेबर के काम पर लगा दिया गया, जिनमें से मर्सिडीज बेंज बनाने वाली जर्मन कंपनी भी सरे फहरिस्त है। और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी रोबोट की पजीराई ढकी छुपी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इक्तदार। इस किस्त में सिम्पसन फैमिली किसी कैसीनो में जाती है, जहां अंडर एज होने की वजह से फिर भी उन्हें जाने दिया जाता है। लेकिन इस बच्चे को, जिसका नाम सिम्पसन है, को कैसीनो के मालिक के कमरे में ले जाया जाता है, जहां वो मालिक इस बच्चे से कहता है कि अनकरीब तुम देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन जाएगा, जो कि अमेरिका के बदतरीन जवाल का सबब बनेगा। वैसे तो इसकी बहन लीजा के सदर बनने की भी पेशनगोई की जाती है, लेकिन वो सिर्फ कार्टून की दुनिया की हद तक था, जिसकी नाअहली की वजह से और अमेरिका के मुआशी बहरान की वजह से उसे हटा दिया जाता है और इसकी जगह पर डोनाल्ड ट्रंप को लाया जाता है। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में होने वाले चुनाव के नतीजे में वहां की पागल अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को चुना और यूं पेशनगोई के मुताबिक ट्रंप सदर बन गया। और याद रहे कि सिम्पसन सीरीज के मुताबिक ट्रंप अमेरिका समेत पूरी दुनिया को मईशत के बहरान से दोचार करेगा, जो मुस्तकबिल करीब में सच होता नजर आता है। एंड ऑफ टाइम, दुनिया या वक्त का खात्मा। दोस्तों, ये सिम्पसन सीरीज की दूसरी लेकिन हमारी तरफ से तीसरी प्रेडिक्शन प्रोग्राम है, जिसका मतलब इस दुनिया का खात्मा है। और इस वीडियो में दूसरे नंबर पर आपको एक पोस्टर नजर आएगा जिस पर लिखा हुआ है अर्थ विल स्टैंड वन डे, यानी कि जमीन की हरकत एक दिन रुक जाएगी और खड़ी हो जाएगी। इसी तरह एक और पोस्टर है जिसमें आखिरी जंग अजीम के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि हदीस में है कि दजाल दुनिया में 40 रोज तक रहेगा। इसका पहला दिन 1 साल जितना होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। अब अगर इस बात पर अगर गौर किया जाए कि ये एक दिन 1 साल और महीने के बराबर कैसे होगा, तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो सहीयूनी और शैतानी ताकतें इस बात पर बहुत जोर दे रही हैं कि किसी तरह इस जमीन की गर्दिश रोक दी जाए। और इसके लिए कभी वो बिग बैंग नामी तजर्बा करती हैं और कभी इसके लिए ऐसी मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं जो जमीन की प्लेटें, जो इस जमीन को घूमने पर मजबूर करती हैं, इनकी हरकत को रोक देंगी और इसी तरह जमीन एक ही जगह पर खड़ी रह जाएगी और एक दिन तकरीबन 1.5 साल तक का रहेगा। और यही वो दजाल के कयाम की मुद्दत होगी, जिसे पहला दिन 1 साल और दूसरा दिन 1 महीने और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। और इसके बाद अल्लाह ताला जमीन को हरकत दे देगी और बाकी दिन इसी के इसी तरह गुजरेंगे। और इसी तरह नासा जैसी खलाई कंपनियां कायम की गईं, जिनका मकसद बज़ाहिर तो कायनात को तस्खीर करना बताया जाता है, लेकिन दरअसल इनका मकसद इन बातों का सुराग लगाना है कि ये आसमानी ताकतें कहां पर हैं और फरिश्तों का निजाम कैसे चलता है। ये जो जगह जगह खलाई स्टेशन बनाए जा रहे हैं, इनका मकसद ही यही है कि जब आर्मागेडन या हरमजदान हो तो अल्लाह ताला की आने वाली फरिश्तों की मदद को रोक सके और इस पूरी कायनात के बिला शिरकत गैर मालिक बन जाए। नाज़रीन कराम, जदीद से जदीद कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी का हसूल और फिर इसको बग करना, यानी अपने कंट्रोल में रख कर
क्लच सिस्टम के जरिए इस टेक्नोलॉजी को फेल करके तैयारों को फजा ही में अगवा करा देना और कभी पूरे बैंकिंग सिस्टम को फेल करके दुनिया में एक मुआशी बहरान पैदा करवा देना और कभी सियासतदानों और दुनिया के नामी गरामी शोबों से ताल्लुक रखने वालों को अगवा कराना या हैलोवीन जैसे तागूती त्योहार को मुकद्दस बताकर और नेक लोगों की रूहों से मुलाकात का कहकर शयातीन से बातें करवाना और तागूत की पूजा करवाना, ये सब एक ऐसी आंख के तहत हो रहा है जिसे रॉकिंग आई कहते हैं। और आज ये आंख जगह जगह दिखाई दे रही है, कभी बिग बॉस में तो कभी जियो चैनल पर, कभी फेसबुक के इमोशंस में तो कभी मल्टीनेशनल कंपनियों के सिंबल्स पर। और यही आंख सबको अपनी नजरों के सामने रखना चाहती है और दुनिया में होने वाली नित नई तब्दीलियां इसी रॉकिंग दजाली आंख के मरहूने मिन्नत है। और ये सब हुक्मनामे बरमूदा या शैतानी तिकोन से व्हाइट हाउस पेंटागोन में जारी होते हैं, जो बाद में पूरी दुनिया पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। पोलोग्राफी टेक्नोलॉजी। ये पोलोग्राफिक्स दरअसल प्रोजेक्टर टाइप की टेक्नोलॉजी है जो पहले तो सिनेमा के पर्दों पर चलाई जाती रही, फिर इसको मुख्तसर करके इंटरनेट मोबाइल्स में भर दिया गया। अब जो टेक्नोलॉजी है इसमें से शुआएं किसी का भी अक्स इख्तियार कर सकती हैं, चाहे वो कोई जानवर हो या इंसान। शुआओं के जरिए उसका चलता फिरता अक्स तख्लीक किया जा सकता है। इसी वीडियो में बताया गया है कि बाराक ओबामा की कई तकारीर भी पोलोग्राफिक करके दिखाई जाती रही हैं और वैसे भी ये अब बहुत आम हो चुकी है। नाज़रीन कराम, इंशाल्लाह इस दजाली खाकों की सीरीज सिम्पसन पर फिर कभी तफसीली वीडियो बनाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।